दोस्तों जैब एग्जाम की प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है पीपीबी। 55 चैप्टर है आईबीएफ मैकमिलन की बुक में और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को लिमिटेड टाइम में कवर कर पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और यहां पर हमें चाहिए होते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे हमें पता हो कि भाई इन टॉपिक से तो एग्जामिनेशन में हमें पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एंड मोमेंट में हमें टॉपिक्स पक्का पढ़ के जाने अगर हम एग्जाम में 50+ मार्क्स लाने की सोच रहे हैं, इस कंपोनेंट को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि मैं आपको ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं जिनसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। और अगले बचे हुए दिनों में अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर पीपीबी कंपोनेंट में पा सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको 1 बाय 1 20 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा और उनको मैं आईबीएफ की मैकमिलन की बुक से मैप भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई कहां से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मैं अगेन सीरियल वाइज चलता हूं, वो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों को इसको पक्का पढ़ना है और हर बार हमें एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पक्का देखने को मिलता है। और ये अगर मैं आईएफएफ की बुक की बात करूं तो आईएफएफ की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, आप इस टॉपिक को पक्का कवर कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सेकंड जो टॉपिक है वो है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, चैप्टर 1 का पार्ट है ये। और बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में जो क्रेडिट डेब्टर रिलेशनशिप है वो पक्का एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको अगेन पक्का देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, और ये है चैप्टर 1 आईबीएफ की मैकमिलन की बुक में। तीसरा जो टॉपिक है वो है पर्सनल अकाउंट, चैप्टर नंबर 4 में। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें हर बार एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिलता है। तो पर्सनल अकाउंट्स आप लोगों ने पक्का अच्छे से कवर कर लेने हैं, एक नजर मार लेने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। चैप्टर 4 है आईएफ की मैकमिलन बुक में। ठीक है, 3 टॉपिक हो गए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, पर्सनल अकाउंट। चौथा जो टॉपिक है, एक छोटी स्कीम है जिसको हमें अच्छे से कवर करना है, वो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आप लोगों ने पक्का इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इस स्कीम के ऊपर भी हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर मैं नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं ना इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो हमें फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर आपसे डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे लिमिट पूछी जा सकती है, आपसे अमाउंट पूछा जा सकता है। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ते टाइम पक्का से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसका ध्यान रखना है। तो पहले 4 टॉपिक जो आपने कवर करने हैं प्रायोरिटी में वो ये है। आगे बढ़ते हैं और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप। ठीक है, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पेपर में इसके हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर ये टॉपिक हम पढ़ के जाते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है कि इसका क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ आईबीएफ मैकमिलन बुक। दोस्तों इसका जो 6th चैप्टर जो टॉपिक है वो है डिसऑनर ऑफ चेक्स। अगेन एक अच्छा टॉपिक है, आप लोगों ने इसके बारे में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखी होंगी। ठीक है, आप लोगों को बैंक की वर्किंग में इस टॉपिक के बारे में पता लग जाता है काफी। और एक बार आप हल्की सी ब्रीफ रीडिंग मार लें तो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। दिस इज चैप्टर 12 ऑफ आईबीएफ मैकमिलन बुक। ठीक है, तो टोटल हमारे 6 टॉपिक्स हो गए। 7th टॉपिक जो है अगेन दोस्तों आप लोगों का एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, आरटीजीएस के बारे में पढ़ना, एनईएफटी के बारे में पढ़ना, इनकी टाइमलाइन, इनकी लिमिट्स, वो सारे पॉइंट्स कवर करना। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें देखने को मिलता है एंड दिस इज पार्ट ऑफ चैप्टर 15 ऑफ आईबीएफ मैकमिलन बुक। दोस्तों मैं चैप्टर का नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया भी रहे कि भाई ये टॉपिक मुझे कहां से पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में क्वेश्चन बुक से ही आते हैं और बुक्स की लाइन से ऐसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और डाटा भी बुक का ही वैलिड माना जाएगा। तो आपको ये टॉपिक वहीं से पढ़ने हैं। देन दोस्तों जो 8th टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, इस टॉपिक को पक्का पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और दोस्तों ये टॉपिक ऐसे नहीं कि जिनसे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, इनसे मल्टीपल क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये है चैप्टर नंबर 22। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूं, एक बार आप इस लिस्ट को देख लीजिए। पहला है बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप, डिसऑनर ऑफ चेक्स, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस सिस्टम एंड देन टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, चैप्टर 22। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर टॉपिक नंबर 9 की बात करूं तो टाइप्स ऑफ कोलेटरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों ने पक्का पढ़ना है अच्छे से, टाइप ऑफ कोलेटरल्स। ठीक है, और ये आता है हमारा चैप्टर नंबर 25 में अगेन। देन टाइप्स ऑफ चार्जेस, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस ये आता है हमारा चैप्टर नंबर 26 में।
एंड दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें एक स्टार मार्क में लगा देता हूं वो है एनपीए की क्लासिफिकेशन। देखिए गवर्नमेंट एनपीए के रिगार्डिंग काफी स्ट्रिक्ट थी और आप लोगों को एनपीए में काफी रिडक्शन भी देखने को मिलेगी। तो हम एनपीए के बारे में डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज करते हुए देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि जो सब परफॉर्मिंग अकाउंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं एसपीए, या फिर इसमें कितनी डेडलाइन है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट को हम जो है एनपीए में क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज आपने एक बार देखनी है एंड दिस इज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 28। ठीक है, देन दोस्तों जो 12th टॉपिक है अगेन एक अच्छा टॉपिक है, इसी टॉपिक से रिलेट करता है, जैसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, सरफाइसी एक्ट जो 2003 वाला है, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। एंड उसके बाद जो है आईबीसी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड, और ये है हमारा चैप्टर 29 इन दी बुक। और ये टॉपिक दोस्तों अगेन पेपर में आपको 3-4 क्वेश्चन में पक्का देखने को मिलेगा। मतलब इन दो टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 5 के आसपास क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को पक्का प्रिपेयर करना है दोस्तों। मैं एक तरह से आपको जो है जड़ी बूटी या रामबाण कह लो आप, वो बता रहा हूं जो लास्ट मिनट में आपकी हेल्प कर सकता है, बट एक बार आपको नजर मारनी पड़ेगी। उसका कोई उपाय नहीं कि मैं आपको कोई और सॉल्यूशन दे दूं। देन अगर मैं 13 टॉपिक की बात करूं, ठीक है, दैट इज टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एलओसी हमें पेपर में काफी देखने को मिलता है एंड दैट इज चैप्टर नंबर 32 ऑफ आईबीएफ मैकमिलन बुक। अगर हम आगे बढ़े और टॉपिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे बता रहा हूं आपको, और हर टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हीं टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दैट इज कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको आईएफएस में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था पीएसएल के ऊपर, और आपको यहां पर तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भाई डिफरेंट जो बॉडीज हैं या डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ लोन्स हैं उनका टारगेट क्या है। एग्रीकल्चर लोन का टारगेट क्या है, देन एजुकेशन लोन का टारगेट क्या है, हेल्थ केयर का टारगेट क्या है, एमएसएमईज का टारगेट क्या है। ये सारे टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 36 का पार्ट है ये। देन दोस्तों अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किसान क्रेडिट कार्ड, काफी न्यूज में रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम भी है गवर्नमेंट की, तो आपको इसको चैप्टर नंबर 37 से पढ़ना है। 16th टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। दोस्तों हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है, तो नेटवर्क टोपोलॉजीज आपने पक्का कवर करनी है अच्छे से एंड दिस इज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 42। ठीक है, हमारे 16 टॉपिक हो गए, बस 4 टॉपिक और बताऊंगा ताकि आप लोगों को 20 टॉपिक पढ़ने में थोड़ी आसानी भी हो और आप पेपर में इजीली इन टॉपिक को पढ़ के 30+ मार्क्स तो पक्का इंश्योर कर लो। ठीक है, उसका दोस्तों जो 17 टॉपिक है दैट इज अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, इस पे अगर आप आधा पौना घंटा लगा देते हो, ठीक है, एक ब्रीफ रीडिंग इसकी मार लेते हो, तो पेपर में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर नहीं पढ़ा होगा तो शायद क्वेश्चन सॉल्व ना हो। चैप्टर नंबर 44 दोस्तों। देन एनपीसीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैनेज करती है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में तो पक्का पता होना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके फंक्शंस कब बनी, ठीक है, और कौन कौन सी स्कीम्स इसके अंडर है, कौन कौन सी चीजें अंडरटेक करती है। तो दैट इज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 46। एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, मिनिमम एक, 2 भी हो सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 19 की, अगर मैं टॉपिक नंबर 19 की बात करूं, साइबर थ्रेट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी हो चुका है हमारी बैंकिंग लाइफ का। तो साइबर थ्रेट आप चैप्टर नंबर 49 में। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्रॉम मॉड्यूल डी, जो है एथिकल डिलीमा। इसके बारे में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पक्का पढ़ लीजिएगा। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एथिकल डिलेमा एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये हमारा जो है लास्ट के मॉड्यूल डी में आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों इसके साथ विसल ब्लोइंग एक टॉपिक है जो हमें पेपर में देखने को मिलता है। तो आपने टॉपिक्स 20 जो मैंने आपको बताया एक बार पक्का गो थ्रू करने हैं। ये 4 टॉपिक हो गए, देन ये 4 टॉपिक हो गए, देन ये हो गए, और ये 4 टॉपिक्स आपके 20 टॉपिक, इनको एक बार नजर मार लीजिए। आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, अगर आप इनको नजर मार लेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर में एक अच्छा स्कोर करने में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। और दोस्तों हमने भी आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है, हमने एक लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है फॉर दी पीपीबी कंपोनेंट। और इस पीपीबी कंपोनेंट के लाइव क्रैश कोर्स में हम आपको 5 क्लासेस दे रहे हैं 4 घंटे ईच की, जहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने अगर एक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपको चैप्टर वाइज क्विज भी दे रहे हैं, प्लस 5 फुल लेंथ मॉक भी दे रहे हैं, जिनको पढ़ के आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हो। सिमिलरली दोस्तों हमने एफएम के लिए भी क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, सेम वहां पर भी 5 लाइव क्लासेस हैं, चल रही हैं, बहुत अच्छे बच्चे काफी उसमें आ भी रहे हैं, काफी लोगों ने उसको सम्मान दिया है, पार्टिसिपेट उसमें किया है, तो आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। और वो लास्ट मोमेंट में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए आई&IFS में हमने जो बच्चों की हेल्प करी वो बच्चों ने काफी अप्रिशिएट करी है, और आप हमें मौका दीजिए यहाँ पे पीपीबी एफएम में भी कि हम आपकी हेल्प करें, आपका पेपर निकालने में जो है
साथ दें। तो अगर आप हमारे दोनों कोर्सेज पीपीबी और एएफएम के कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स ज्वाइन करने का, जल्दी से ज्वाइन करिए, उनका पार्ट बनिए और क्लासेस को एंजॉय करिए और अपना पेपर क्लियर कीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।